स्वतंत्र भारत है, सब लोगों का बराबर अधिकार बनता है। तो हम लोग को विकलांग होते हुए भी विकलांग सीटों से कैसे बेदखल किया जा सकता है, जबकि हमारा तो आरक्षण है। नियुक्ति देने की बारी आई तब इनको ध्यान आया कि ये काम नहीं कर सकते ग्राउंड लेवल। जब से दिव्यांग किया है तब से और समस्या बढ़ गई। हमारा 4% आरक्षण है, तो उसमें कम से कम ये हो कि सारी सीटें हम लोगों से भर ली जाएँ, जबकि हमारी सीटें हर बार खाली जाती हैं। और हमको सर 16 दिन तो यहाँ भूख हड़ताल में हो गए हैं। भूख हड़ताल पे थे आप? हाँ, भूख हड़ताल पे हम लोग यहाँ रैन बसेरे में जैसे रुके हुए हैं, रात को कभी रेलवे स्टेशन सो जाएँ, कभी बस स्टेशन सो जाएँ, जैसा भी हो। भारत देश के सम्मानित नागरिकों को हमारा प्रणाम। जन विकास मीडिया से मैं आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन पार्क में। यहाँ पर धरने चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ साथियों के धरने चल रहे हैं, इनका बैनर लगा है में दिव्यांगों पर हो रहा अत्याचार, चुप क्यों है सरकार? आखिर सरकार से क्या मांग है दिव्यांग भाइयों की? ये चल के उनसे पूछते हैं। 16वां दिन इनका भूख हड़ताल का भी चल रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका भाई साहब? सर मेरा नाम मनीष शुक्ला है, मैं प्रयागराज से हूँ। हम लोग ये हमारी 188 सीट जो पेपर लिया गया था और जिसमें हमारा प्री हुआ, मेंस हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद हमको अयोग्य घोषित कर दिया। पेपर भी हो गया, प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मीन्स तो आपका नियुक्ति हो गया, उसमें आपका डॉक्यूमेंट में कोई अगर कमी है उसके लिए होता है बस वो। अभी हम मान रहे हैं ना नियुक्ति हुआ है, मगर ऊपर से कोई नियुक्ति नहीं हुआ है। हम लोगों का रिजल्ट रोक दिया गया है और इसी कड़ी में हमारा एक साथी लड़ते लड़ते आज हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोग कल स्वतंत्रता क्या ये है क्या? हाँ, देखिए हमारे कैमरामैन दिखाइए, ये लेखपाल भर्ती में पीए अभिषेक ने परेशान होकर आत्महत्या की। क्या ये रिजल्ट आने के बाद आत्महत्या की? आने के बाद, डीबी होने के बाद? डीबी होने के बाद जब सब अन्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ गया और हम लोगों का रुक गया, तो इन्होंने इस सदमे में आके, क्योंकि ये बड़े परिवार के अपने बड़े लड़के थे, सारी जिम्मेदारी परिवार के जिम्मेदार। हाँ, जी जी, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। अच्छा। और उसी धरने प्रदर्शन पे आते आते एक दिन अचानक हम लोगों के बीच में दुनिया छोड़ के चले गए। इसमें किसकी गलती कहेंगे, सरकार की कि राजस्व परिषद की, यूपी ट्रिपल एससी की, किसकी इसमें सबसे ज्यादा भूमिका है? अब हम लोगों के मामले में जो नहीं कर रहा है काम, सब जिम्मेदार है, चाहे सरकार हो। आप लोग को क्या बोल रहे हैं वो लोग? अब जैसे नहीं लिए तो आप लोग उनसे मिले तो क्या होगा? एक झूठी दिलासा दे रहे हैं कि आपका काम हो रहा है, नहीं हो रहा। अन्य भर्तियों का हो गया, वेतन भी आ गए 1 महीने का, हम लोगों का अभी तक वहीं पे 8-7 महीने से काम रुका हुआ है। नहीं, आपकी मांग है सर कि फॉर्म भरवाए, वो क्यों, उसके लिए क्या जवाब दे रहे हैं? फॉर्म क्यों भरवाए? तब उनको नहीं मालूम था कि हम दिव्यांग हैं। हमसे पेपर ले लिए, प्री लिए, मेंस लिए, 3 साल ये पूरा कार्यक्रम 3 साल तक चला। तब उनको ये नहीं मालूम था कि ये अभ्यर्थी ये काम नहीं कर सकते। अच्छा। जब नियुक्ति देने की बारी आई तब इनको ध्यान आया कि ये काम नहीं कर सकते ग्राउंड लेवल पे, इसलिए हम लोगों का रिजल्ट रोका गया। हमारी सरकार से उम्मीद है यदि और अदर स्टेट में जिस तरह से भर्ती होती है वैसे भी हम लोगों को भर्ती दे के इस प्रक्रिया को बहाल किया जाए। तो लेखपाल में तो दिव्यांग लोग चल सकते हैं, इसमें तो है नहीं कि नहीं चल काम कर सकते। अब ये सरकार को चाहिए या अधिकारियों को चाहिए कि अभी इससे पहले तो सारी नियुक्तियाँ होती थी, क्या यही 2021 के वैकेंसी में सारे और राज्य में होती हैं? बिल्कुल होती हैं। इससे पहले नहीं हुई थी। आप उठा के देखिए, क्या पहली बार है लेखपाल का उत्तराखंड, बिहार सब का, क्या लेखपाल का एग्जाम क्या पहली बार हुआ है यूपी में? इससे ऐसे पहले पीएच अभ्यर्थी नहीं हुआ करते थे। आपकी बात सही है। देखिए ये अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि सरकार हमसे परीक्षा लिया, फिर परीक्षा क्यों लिए अगर हमको लेना नहीं था? हमको पहले इसको आपका ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था फॉर्म में कि वो 3 साल बर्बाद किए, अपना 3 साल समय दिए, उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं डीबी भी करा के। आपको ये नहीं कहना चाहिए था सरकार को। और राज्य, दूसरा राज्य, देश का ही तो राज्य है, कोई हरियाणा है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, उसी तरह उत्तर प्रदेश है। जो काम वहाँ होता है वो काम यहाँ होता है, इसमें तो कोई है अलग चीज है नहीं। भाई दिव्यांग में कई कैटेगरी हैं, उसको आप इन लोग देख लीजिए, जो हो उसको एलिजिबल कर दीजिए। जैसे 4 कैटेगरी लिए हैं। मतलब है सर आपका उसमें एक तो मेडिकल टेस्ट करा लें। हाँ बिल्कुल करा लें। बाकी 4 कैटेगरी लिए हैं कि नहीं? जी ऐसे हम लोगों का भी चेक करा लें।
देखिए ये साथी दिव्यांग है, आप पैर से हाँ, हैं। एक पैर से। देखिए नॉर्मल चल ले रहे थे लेकिन इनको दिक्कत है पैर में, एक पैर में इनको प्रॉब्लम है, लेकिन सब कुछ चल ले रहा है। ये कहाँ से आते हैं? आप इलाहाबाद से? हाँ, इलाहाबाद। प्रयागराज से आए हैं, ये 300-400 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, जाते हैं, यहाँ रहते हैं, आते हैं जाते हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। परीक्षा देने आप गए होंगे, कहीं सेंटर पे गए होंगे। आपका क्या हमारा नाम पड़ेगा? हमारा नाम हेमंत सिंह है कहाँ और से? हम गाजियाबाद से आते हैं और लेखपाल अभ्यर्थी हैं। तो स्वतंत्रता की वर्षगांठ चल रही है, तो हमारा सबसे पहला ये है कि स्वतंत्र भारत में भी हम लोगों के अधिकार तो कुचले ही जा रहे हैं। और मोदी सबसे जी ने तो आपको तो विकलांग से दिव्यांग कर दिया। सर, जब से दिव्यांग किया है तब से और समस्या बढ़ गई है। हमारा 4% आरक्षण है, तो उसमें कम से कम ये हो कि सारी सीटें हम लोगों से भर ली जाएँ। जबकि हमारी सीटें हर बार खाली जाती हैं और हमको अलग-अलग श्रेणियों में बाँट दिया गया है कि आप ओएल हो, बीएल हो या वन आर्म में दिक्कत है या बोथ आर्म्स में दिक्कत है। जबकि इसमें सर जब तक आप सामने परीक्षण नहीं कर लेते हैं, आप लोग सर्टिफिकेट के आधार पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? सामने परीक्षण नहीं करेंगे? अधिकारी करना चाहिए इसमें सर, मेडिकल मेडिकल परीक्षण के का या डॉक्टर से करवाना चाहिए या खुद करना चाहिए? सर इनके यहाँ है, वहाँ पे मेडिकल परीक्षण होता है, लेकिन हम लोग का क्या है, वो स्टार्टिंग में ही हम लोग को हटा दे रहे हैं। अच्छा, और बहुत से ऐसे विकलांग हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट पे लगते हैं या जिनके इसमें सबसे बड़ा दोष किसका है? सर इसमें सबसे बड़ा दोष तो राजस्व परिषद का है, क्योंकि अपने लेवल पे उनको स्क्रूटिनी करनी चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी के बाद भी हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो सरकार से हमारी डिमांड ये है कि जब सभी स्वतंत्र भारत है, सब लोगों का बराबर अधिकार बनता है, तो हम लोग को विकलांग होते हुए भी विकलांग सीटों से कैसे बेदखल किया जा सकता है, जबकि हमारा तो आरक्षण है। ये देखिए इनकी बात एकदम सही है। आखिर दिव्यांग हैं, सरकार ने इनको दिव्यांग बनाया, इनको 4% आरक्षण दिया है, इनकी जो सीटें हैं वो इनसे क्यों नहीं भरी जा रही है? क्यों सीटों को छोड़ दिया जाता है? क्या फायदा है इस स्वतंत्रता का? वैसे स्वतंत्रता क्या फायदा है जो 3 साल 4 साल मेहनत करके इनकी सीटें खाली छोड़ दी जा रही है? तो कब से आप यहाँ पे हैं? आप यहाँ पे कब से धरना दे रहे हैं? हमको सर 16 दिन तो यहाँ भूख हड़ताल में हो गए हैं। भूख हड़ताल बैठे हैं आप? हाँ, भूख हड़ताल पे हम लोग से शाम तक। हर और तरह कैसे चलता है आप लोग का? यहाँ रहते कहाँ पे हैं? सर यहाँ रैन बसेरे में जैसे रुके हुए हैं, और रात को कभी रेलवे स्टेशन हो जाए, कभी बस स्टेशन हो जाए, जैसा भी हो। देखिए कितना कष्ट सह रहा है हमारे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग सह रहे हैं एक नौकरी के लिए, जो कि उनकी सीटें खाली भी हैं। सरकार और अधिकारी जो राजस्व परिषद के आपस में मेल जोल करके इन लोगों को बाहर करके परेशान कर रहे हैं। सर हर जनता दरबार में हम लोगों में से लोग जाते हैं, लेकिन हर बार हम लोगों को बिना मिले भगा दिया जाता है। योगी जी नहीं मिलते हैं? योगी जी नहीं मिलते हैं, अधिकारी ही बोल देते हैं कि तुम्हारी मांग तो मानेंगे नहीं। आपको क्या प्रॉब्लम है भैया? हमको सर, हम बीएल अभ्यर्थी हैं। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू देम उन लोग का ये कहना है कि आप तो चल भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो पा रहे, कोई काम भी नहीं कर सकते। हम कहते हैं और ऐसा आप तो कौन? खड़े हैं, आप तो आए गाजियाबाद से आए भी हैं। हम यहाँ भी पैदल ही घूमते हैं पूरे दिन, 3-4-5 किलोमीटर रोज का है। नेपाल में तो यही काम है सर, आप तो फौज में दौड़ना होता नहीं सर है। ये मान के तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि आप बीएल वाले हो तो मतलब आप तो बाहर ही हो, या जैसे बोथाम्स वाले हैं, किसी के हाथ में थोड़ी भी दिक्कत है तो आप बाहर हो। ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। दिव्यांग मंत्रालय भी होगा सरकार का, उसका क्या राय है आप लोग? सर नरेंद्र कश्यप जी हैं दिव्यांग मंत्री, उनके पास भी गए हैं, वो भी कह रहे हैं अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। मतलब अधिकारी उत्तर प्रदेश में नहीं सुन रहे हैं? ऐसी सरकार है जिसके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, बताइए। और सरकार कैसे किसी के हक दिला सकती है, किसी का अधिकार मिल महीने सकता से है? हर जनता दरबार में जा रहे हैं, लेकिन हर बार हमको बाहर से बाहर ही भगा दिया जाता है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं, इनके योगी जी के सामने कभी हमारी बात रखी ही नहीं गई है। ओएसडी साहब मिलते हैं बस उतना? बस वो वहीं के वहीं लेके कागज और बोल देते हैं जाओ अब। अच्छा, मतलब मिलने कभी नहीं देते हैं? हाँ जी। और इस आज बात को आपको कैसे उठा पाएंगे? बोल देते हैं कि नीतिगत मुद्दा है, तो अब जब नीति सरकार नहीं बना रही तो फिर कहाँ से बनेगी? जन विकास मीडिया से हम इन दिव्यांग भाइयों के बात को आगे उठा रहे हैं कि योगी जी इनकी बात सुनिए, इन बेचारों पर तरस खाइए, जो 4 साल इतने कठिन परिश्रम करके परीक्षा निकाले, एक रिटर्न निकाले, एक उनके परिवार में माँ बाप परिवार खुशियाँ आई कि बच्चा हमारा नौकरी लग जाएगा। एक अपील हम पर्सनली करना चाहेंगे कि जो भी मीडिया हमको सहयोग कर रहा है, इनको सब्सक्राइब कीजिए, इनका सर्कल बढ़ाइए, कि कम से कम इनकी बात वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक जाना जरूरी है। असली मीडिया तो यही है। जी, अब इनका कहना है कि हमारे मीडिया भाई लोग हैं, जो कोई बड़े मीडिया तो आते नहीं, जो हमारे छोटे मीडिया भाई हैं, इनको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ज़मीनी सच्चाई यही दिखाते हैं। ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन में जो प्रॉब्लम है, जहाँ दिक्कत है, जहाँ प्रॉब्लम, इसको उठाते हैं ये लोग।
इनके पास कोई भेदभाव नहीं है कि कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। जो प्रदेश के हित में, जनता के हित में मुद्दा है, देश के हित में मुद्दा है, उसको उठाते हैं। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आम जनता से भी हमारी अपील है जी। कि जो मीडिया हमारी बात उठाते हैं, कम से कम इनको इनको बढ़ाइए, इनकी रीच बढ़ाइए कि कम से कम जो नीचे तबके के लोग हैं, इनकी बात ऊपर तक पहुँचे। अब देखिए, इनके पास हाथ सलामत है, हाथ से लिख सकते हैं, हाँ जी, हाथ से लिख चलने सकते फिरने में हैं, कोई दिक्कत पैर से चल ले रहे हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी चला सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप लायक नहीं हो। हाँ, तो 2 व्हीलर में भी स्कूटी आ गई है, 3-3 पहिए की हैं, बिल्कुल। गाड़ियाँ हैं, आराम से उसमें चल सकते हैं। हम लोग भी देखे हैं, बैंक में काम करने वाले हैं, उसमें जो पैर से दिव्यांग हैं वो चलते हैं, जो हाथ में तो कुछ नहीं, बिना सपोर्ट के चल रहे हैं। दोनों तरह का काम करने में सक्षम है। क्या कलेक्ट्रेट में बैठते हैं, हाँ कचहरी जी। में, तहसील में बैठते हैं? मैंने खुद बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है। चलन संबंधी अगर इतनी समस्या होती तो मैं बीटेक और एमबीए मार्केटिंग का जॉब किया है मैंने फील्ड में। चाहिए सर, इतना कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि लेखपाल में नहीं हो सकते, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो फील्ड में जो सरकार की मार्केटिंग काम नाइंसाफी कर है। सकता है प्राइवेट सेक्टर में जाके, तो सरकार क्यों नहीं उनको नियुक्ति दे सकती है? ये पूछता है जन विकास मीडिया, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को हमेशा उठाएंगे, सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। और लोगों का रिजल्ट रोक दिया गया है और इसी कड़ी में हमारा एक साथी लड़ते लड़ते आज हम लोगों के बीच में नहीं है।